एक डिग्निफाइड लाइफ गुजारने के लिए फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुराने वक्तों में जब फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं होते थे तो एक खास तबका अपनी इजारादारी बनाकर रखता था, इसीलिए हिस्ट्री में हमें फोर्स लेबर और स्लेवरी बहुत ही आम मिलते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं हम्माद अहमद खान और आप देख रहे हैं द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। राइट्स का मतलब होता है फ्रीडम्स एंड लिबर्टीज और फंडामेंटल राइट्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों की सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम्स को सिक्योर किया जाए। फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी होती है स्टेट की, और जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम पीस ऑफ लेजिस्लेशन, और ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है लोगों के दरमियान और स्टेट के दरमियान। सो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोटेक्ट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 चैप्टर 1 डील करता है फंडामेंटल राइट्स से, डिफाइन करता है फंडामेंटल राइट्स को और स्टेट को ये ऑब्लिगेशन देता है कि स्टेट इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम्स को और पॉलिटिकल लिबर्टीज को, और सोशल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 चैप्टर 2 यानी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। यहां पर एक और बात नोट करना बहुत जरूरी है, स्टेट हर राइट प्रोटेक्ट नहीं करता। स्टेट सिर्फ वो राइट्स प्रोटेक्ट करता है जो कि डिक्लेयर हों एज अ फंडामेंटल राइट, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिक्लेयर किए गए हों या फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस लॉज की सूरत में उन्हें डिक्लेयर किया हो एज अ फंडामेंटल राइट। इसलिए फंडामेंटल राइट्स डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक कंट्री में फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे कंट्रीज में उसी तरह से फंडामेंटल राइट्स होंगे। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट भी हो सकते हैं और क्वालिफाइड भी हो सकते हैं। ऐसा हरगिज जरूरी नहीं है कि हर फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट ही हो। एब्सोल्यूट राइट का ये मतलब होता है कि वो किसी भी कंडीशन में वो राइट डिनाई नहीं किया जा सकता, और क्वालिफाइड राइट का ये मतलब होता है कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगाई जा सकती हैं, उस पर इंपोज की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं राइट ऑफ लाइफ की, तो ये भी एक क्वालिफाइड राइट है, ये भी एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इस पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकती हैं जैसा कि लॉ डिफाइन करे, यानी किसी को किसी पेनल्टी के तौर पर डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है जैसे कि लॉ इसे डिफाइन करता है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि उसे टॉर्चर कर करके मारा जाए, एक दिन उसकी उंगली काटी जाए, दूसरे दिन उसका हाथ काटा जाए। ये बेसिकली नहीं किया जा सकता, यानी आप किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। और यहाँ पर एक और अहम बात कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 8 से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान फॉलो करता है कंटेंट रिच टाइप ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का इन सिंपल वर्ड्स ये मतलब होता है कि हुक्मरानी जो होगी वो लॉ की होगी, और सारे ही लोग चाहे वो किसी भी डेजिग्नेशन पे हों, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो या एक आम आदमी हो, वो लॉ के सामने सेम है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी डिबेट ये आती है कि लॉ कैसा होना चाहिए, कंटेंट रिच होना चाहिए या कंटेंट फ्री। यानी कंटेंट फ्री से ये मुराद कि अगर कैसा भी लॉ हो, अगर वो एक प्रोसीजर के थ्रू आया है तो उसे फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन एक तबके का ये भी मानना है कि लॉ को लॉ कहलाने के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स उसमें लाजमी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 8 ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो वो लॉ नहीं होगा, वो वॉइड होगा। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान फॉलोज कंटेंट रिच टाइप ऑफ रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मेनली ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो चलिए इन आर्टिकल्स को भी ब्रीफली देख लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहला हमारे पास जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 ये कहता है कि अगर पाकिस्तान में कोई भी लॉ है या कोई भी ऐसा कस्टम है जो कि हैसियत रखता हो लॉ की और वो इनकंसिस्टेंट हो फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो वो वॉइड है, यानी वो नहीं माना जाएगा, उसकी कोई भी हैसियत नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 9 प्रोटेक्ट करता है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की और कहता है कि कोई भी शख्स अपनी लाइफ या लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाना चाहिए। आर्टिकल 10 प्रोटेक्ट करता है इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन से, और आर्टिकल 10A आपको राइट देता है फेयर ट्रायल का। इसके बाद आर्टिकल 11 प्रोहिबिट करता है फोर्स लेबर और स्लेवरी को, और आर्टिकल 12 प्रोहिबिट करता है रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट को। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट का बेसिकली ये मतलब होता है कि ऐसी पनिशमेंट जो कि बैक डेट में जाके दी जाए, यानी अगर आज एक लॉ है और आज से 10 साल पहले वो लॉ नहीं था, तो आज से 10 साल पहले अगर आज के लॉ के मुताबिक किसी ने जुर्म किया है तो उसे सजा नहीं मिल सकती। आर्टिकल 13 प्रोहिबिट करता है डबल जेपर्टी को और सेल्फ इंक्रिमिनेशन को। डबल जेपर्टी का ये मतलब होता है कि एक जुर्म की 2 बार सजा, यानी डबल पनिशमेंट। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन का ये मतलब होता है कि आप किसी भी एक्यूज्ड को इस बात पर कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ खुद ही विटनेस बने। आर्टिकल 14 प्रोटेक्ट करता है डिग्निटी ऑफ अ मैन को और राइट टू प्राइवेसी को। आर्टिकल 15 प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को। 16 प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ असेंबली को, जो कि अनआर्म्ड होनी चाहिए।
और आर्टिकल 17 प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को, यानी आप बिल्कुल फ्री हैं कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अपनी एसोसिएशन रख सकें या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन से अपनी एसोसिएशन रख सकें। आर्टिकल 18 आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड देता है और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन देता है। आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है और 19A आपका राइट टू इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 20, 21 और 22 जो अगर मैं कंबाइन बात करूं तो ये आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं। यानी सबसे पहले आर्टिकल 20 ये कहता है कि किसी भी आदमी का ये राइट है कि वो अपने रिलीजन पर अमल कर सके और उसे फैला सके और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके। आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी आदमी से आप ऐसा टैक्स नहीं ले सकते जो किसी दूसरे रिलीजन के लिए इस्तेमाल हो। और आर्टिकल 22 ये कहता है कि आप किसी को भी कंपेल नहीं कर सकते किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऐसी किसी सेरेमनी या फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो किसी दूसरे रिलीजन की हो और उसके रिलीजन की ना हो। आर्टिकल 23 आपको राइट टू प्रॉपर्टी देता है और आर्टिकल 24 राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ योर प्रॉपर्टी देता है। आर्टिकल 25 बात करता है इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स की और आर्टिकल 25A बात करता है राइट टू एजुकेशन की। इसके बाद आर्टिकल 26 इस बात को प्रोहिबिट करता है कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन की जाए किसी पब्लिक प्लेस के एक्सेस में, यानी किसी भी शख्स को कोई भी पब्लिक प्लेस एक्सेस करने से नहीं रोका जा सकता इन चीजों को ग्राउंड बना के कि उसकी कास्ट क्या है, उसका जेंडर क्या है या उसकी रेजिडेंस क्या है। और आर्टिकल 27 प्रोवाइड्स यू सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। और आर्टिकल 28 आपको ये राइट देता है कि आप अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर या अपने स्क्रिप्चर्स जो हैं आप उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें, प्रिजर्व कर सकें। तो बेसिकली ये थे वो सारे फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। आज की वीडियो में इतना ही। इन सारे आर्टिकल्स को हम अलग अलग करके एक एक करके भी डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।